जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का टॉप 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और आने वाला एग्जाम में भी यहाँ से आपको डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कराए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको बताना कि आप 40 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो आप सही सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कि चंगेज खा की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों ये जो चंगेज खा है इनका मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु जो है ये 1227 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1227 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। दोस्तों ये जो मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई थी इसमें टोटल कितने सैनिक शामिल थे, तो टोटल 10,000 सैनिक शामिल थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 10,000 सैनिक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था। दोस्तों इनमें से कौन सा शासक है जो कि धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये चंगेज गजन खा। ठीक है, गजन खा जो है दोस्तों इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। दोस्तों जर्मनी की जो फ्रैंक जनजाति है इन्होंने कौन सा देश का निर्माण किए हैं, तो इन्होंने दोस्तों फ्रांस का निर्माण किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया। दोस्तों छापा खाना की बात करें तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आविष्कार दोस्तों गुटेनबर्ग ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा गुटेनबर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों दूरबीन की बात करें तो इसका जो आविष्कार है दोस्तों ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। दोस्तों रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा की बात करें तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी ये थी लैटिन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा लैटिन। ठीक है, लैटिन जो है दोस्तों ये रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। अगला प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों ये जो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक है ये इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने लिखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेसोपोटामिया सभ्यता की पहली ज्ञात भाषा की बात करें तो सुमेरियन जो है जो मेसोपोटामिया सभ्यता की पहली ज्ञात भाषा थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो है ये कौन सा नदी के बीचों बीच हुआ था, तो दजला और फरात नदी के बीचों बीच दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी। दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और यह एक नगरीय सभ्यता था। ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दोस्तों यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऊर नगर कहाँ था। दोस्तों ये जो ऊर नगर था ये कहाँ पर था, तो दोस्तों मेसोपोटामिया जो है ये टोटल दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, मेसोपोटामिया दो भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी मेसोपोटामिया दूसरा था दोस्तों दक्षिणी मेसोपोटामिया। तो ऊर नगर जो है ये कहाँ पर था, तो ये था दोस्तों दक्षिणी मेसोपोटामिया में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी मेसोपोटामिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया कहाँ था। दोस्तों ये मेसोपोटामिया है ये कहाँ पर था, तो दोस्तों मेसोपोटामिया को ही अभी वर्तमान समय में इराक कहा जाता है। मेसोपोटामिया का नया नाम क्या हो गया है, तो इराक। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको रिवीजन के उद्देश्य से हर एक क्वेश्चन को कवर कर लेना है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मक्का कहाँ है। दोस्तों ये जो मक्का है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों मक्का की बात करें तो यह दोस्तों इस्लाम धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो अरब प्रायद्वीप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप में। अगला क्वेश्चन है कि आज का मानव किस प्रजाति का है। दोस्तों ये जो आज के मानव है ये कौन से प्रजाति के हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा होमोसेम्पियन। ठीक है, होमोसेम्पियन सही उत्तर हो जाएगा, होमोसेम्पियन। अगला प्रश्न है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था। दोस्तों जो मानव द्वारा दोस्तों आग पर ये जो मिट्टी के बर्तन पर आग का जो प्रयोग करके कोई भी खाना बनाया जाता था, तो ये कौन सा काल में तो शुरुआत हुआ था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नव पाषाण काल, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि एक पाषाण औजार नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी का बर्तन। ठीक है, मृत भांड जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिल्प कृतियां क्या है। दोस्तों ये जो शिल्प कृतियां हैं ये क्या है, तो यह एक औजार है, मूर्तियां, उत्तीर्ण चित्र है, या फिर चित्रकार्य हैं, या फिर इनमें से सभी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सड़क निर्माण प्रणाली है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आविष्कार दोस्तों मैकडम के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, मैकडम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। दोस्तों बेबीलोन नगर की प्रमुख देवता की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मृदुक जो है ये बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगोल का प्रिय पशु क्या था। दोस्तों यदि मंगोल की प्रिय पशु की बात करें तो यहाँ का प्रिय पशु क्या था दोस्तों, तो घोड़ा जो है दोस्तों ये मंगोल का प्रिय पशु था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मंगोल कौन थे। दोस्तों जो मंगोल है ये कौन थे, तो मध्य एशिया की जनजाति, अमेरिका की जनजाति, चीन की जनजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मंगोल की बात करें दोस्तों तो ये मध्य एशिया की एक जनजाति थे, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, मध्य एशिया की जनजाति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या थी। दोस्तों सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो नाइट जो है ये सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई होती थी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तीर्थ क्या है था। दोस्तों ये तीर्थ था ये क्या था, तो दोस्तों तीर्थ जो है वो एक कर होता था। ठीक है, लेकिन कैसा कर होता था दोस्तों, तो तीर्थ जो है दोस्तों ये चर्च में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कर होता था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा, तीर्थ चर्च को दिया जाने वाला एक कर था। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। दोस्तों ये सामंतवाद का इनमें से कौन सा अधिक्रम नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नाइट जो है ये सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग सभी वीआई कर लीजिएगा कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। दोस्तों ईसाई धर्म की प्रथम पोप की बात करें तो दोस्तों ईसाई धर्म का प्रथम पोप जो है ये ग्रिगोरी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पोप कहने का मतलब क्या है दोस्तों, तो जैसे दोस्तों इस्लाम धर्म में सबसे सर्वोच्च जो पद होता था पैगंबर, उसी तरह दोस्तों ईसाई धर्म में पोप जो है ये सर्वोच्च पद होता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों जो पुनर्जागरण है इनमें से कौन सा देश में प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण कहने का मतलब है दोस्तों फिर से जागना। ठीक है, पुनर्जागरण कौन सा देश में शुरुआत हुआ था, तो इसकी शुरुआत दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी दोस्तों इसका शुरुआत कहाँ पर हुआ था, इटली में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, इटली। अगला प्रश्न है द लास्ट सपर की रचना किसने की। दोस्तों ये जो द लास्ट सपर है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है, तो इसकी रचना है दोस्तों लियोनार्डो द विंची। ठीक है, लियोनार्डो द विंची के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, लियोनार्डो द विंची। ठीक है,
अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है। दोस्तों इनमें से कौन सा देश का नाम जो है वो एक पेड़ के नाम पर रखा गया है, तो ब्राजील का दोस्तों नाम जो है वो एक पेड़ के नाम पर रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया है। दोस्तों समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का पूरा चक्कर जो है इनमें से कौन से व्यक्ति ने लगाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मैगलन। ठीक है, मैगलन ने दोस्तों समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का पूरा चक्कर लगाया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने की थी। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की खोज जो है वो इनमें से किसके द्वारा किया गया था, तो वास्को डिगामा। ठीक है, भारत का खोज किसने किया दोस्तों, तो वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्को डिगामा ने भारत का खोज कब किया था, तो 1498 ईस्वी में दोस्तों वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था, और इसे दोस्तों भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिका का खोज किसने किया दोस्तों, तो कोलंबस। ठीक है, अमेरिका का खोज किसने किया, कोलंबस ने किए थे। कब किए थे, तो 1492 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, 1492 में दोस्तों अमेरिका का खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। दोस्तों जो डिवाइन कॉमेडी है इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये दोस्तों दांते के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दांते। अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। दोस्तों ये जो धर्म सुधार आंदोलन है इनके जन्मदाता की बात करें तो इनके जन्मदाता किससे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर को। ठीक है, मार्टिन लूथर को दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों औद्योगिक क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत कौन सा देश से हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों ये जो भाप का इंजन का आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये दोस्तों जेम्स वाट के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा जेम्स वाट। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों सबसे पहली बार देखा जाए तो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना इनमें से कौन सा देश में हुआ है, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम या फिर इटली, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में दोस्तों सर्वप्रथम बैंक की स्थापना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छापा खाना का आविष्कार कौन था। दोस्तों ये छापा खाना का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था, तो गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग ने दोस्तों छापा खाना का आविष्कार किया था, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वाइट्स क्या था। दोस्तों ये इक्वाइट्स है ये क्या था, तो दोस्तों ये क्या होता था, तो इक्वाइट जो दोस्तों यह एक अश्वरोही को इक्वाइट कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा अश्वरोही। अगला प्रश्न है कि अरब कबीले की बद्दू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों अरब कबीले के बद्दू जाति की बात करें तो इन्होंने कौन सा साम्राज्य की स्थापना किए थे, तो इन्होंने दोस्तों अरब साम्राज्य की स्थापना किए थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा अरब साम्राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया था। दोस्तों ये पैगंबर मोहम्मद साहब थे, इन्होंने बल क्या चीज पर दिए थे, एकेश्वरवाद पर, मूर्ति पूजा पर, बहुउद्देश्यवाद पर, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये एकेश्वरवाद पर। ठीक है, कि ईश्वर जो भगवान है अल्लाह एक है। ठीक है, इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया था, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टॉप 40 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन कर लिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपने सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मॉडल सेट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसी तरह और भी यदि आप सेट बाय सेट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सेट बाय सेट क्वेश्चन बहुत सारे 5 सेट करवाएंगे। और यदि आप 5 सेट पढ़कर चले जाते हैं
तो आपका बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्योंकि दोस्तों आपके पास एग्जाम के लिए टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए दोस्तों आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाई करना है और वही पढ़ना जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है।